हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। लास्ट टाइम हम लोगों ने जेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो प्रैक्टिस सेट 1 था उसको सॉल्व किया था। उसको मैंने 3 पार्ट में सॉल्व किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। तो आज हम लोग जेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस सेट 2 है उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग आज मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और मैं इसको ऑलरेडी डाल भी दिया हूं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एफबीओ मस्ट इंश्योर टू चेक द लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस फॉर द आर्टिकल्स ऑफ फूड स्पेसिफाइड फॉर स्पोर्ट पर्संस which is published annually by and is effective from। तो यहाँ जो बोल रहा है, जो एफबीओ है, एफबीओ कौन है? फूड बिजनेस ऑपरेटर। और फूड बिजनेस ऑपरेटर क्या करता है? वो इंश्योर करेगा चेकलिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस। क्या करेगा? चेकलिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस फॉर द आर्टिकल ऑफ फूड। किसके लिए? स्पोर्ट पर्सन के लिए। जो कि किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? किसके अकॉर्डिंग चेकलिस्ट करेगा? जो पब्लिश किया जाता है एनुअली बाय वाडा। किसके द्वारा किया जाता है? वाडा। वाडा कौन है? वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंट। तो वाडा जो है वो क्या करता है? वो स्पेसिफाई करता है कि प्रोहिबिटेड सब्सटेंस क्या होना चाहिए आर्टिकल ऑफ फूड में, जो कि स्पोर्ट पर्सन के लिए है। देन हमारा क्या है? इज इफेक्टिव फ्रॉम January 1 ऑफ एवरी ईयर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट चॉइस ऑप्शन ए हो जाएगा। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड a special dietary formula for persons suffering from metabolic disorders including protein allergy, fatty acid metabolism, gastrointestinal disorder, kidney disease। यहाँ पे बोल रहा है काइंड ऑफ प्रोडक्ट विच इंक्लूड अ स्पेशल डाइटरी फॉर्मूला। कैसा? स्पेशल डाइटरी फॉर्मूलाज फॉर द पर्सन सफरिंग फ्रॉम। किसे सफर कर रहा है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग प्रोटीन एलर्जी, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, किडनी डिजीज एटेस्ट्रा। इसको हम लोग किस में लेते हैं? मेडिसिनल पर्पज में। स्पेशल किसके लिए है? फूड फॉर अ स्पेशल मेडिसिनल पर्पज। इस क्वेश्चन का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? एफएसएमपी, जो ऑप्शन बी में है। एफएसएमपी क्या हो गया? फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज। ठीक उसी तरह से एफएसडीयू होता है फूड फॉर स्पेशल, यहाँ पे डाइटरी यूज होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है प्रोबायोटिक का बात हो रहा है। प्रोबायोटिक्स विच आर द प्रोडक्ट फॉर्मुलेटेड यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोबायोटिक क्या है? एक प्रोडक्ट है जो फॉर्मुलेटेड किया जाता है यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। किस रेगुलेशन के अंडर में? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड हेल्थ सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल्स फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, दैट इज FSDU, food for a special medicinal purpose, that is FSMP, then functional food and novel food regulation 2016 is listed under। किसके अंडर में लिस्ट किया गया है? किस शेड्यूल में लिस्ट किया गया है? जो प्रोबायोटिक है, तो प्रोबायोटिक को लिस्ट किया गया है शेड्यूल 7 में। प्रोबायोटिक को किस में लिस्ट किया गया है? शेड्यूल 7 में। ठीक उसी तरह से क्या होता है? प्रीबायोटिक्स। तो प्रीबायोटिक्स को किस में डाला गया है? शेड्यूल 8 में। तो क्वेश्चन 3 जो कि प्रोबायोटिक के बारे में आस्क कर रहा है, तो ये किस में है आएगा? ऑप्शन सी, शेड्यूल 7 में। देन हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन 4 बोलता है एज पर न्यूट्रास्यूटिकल रेगुलेशंस claimed desired microorganism in the product solve बी। तो जो न्यूट्रास्यूटिकल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली क्लेम डिजायर्ड मैक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्रोडक्ट सॉल्व बी कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 108 CFU पर ग्राम। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? CFU क्या होता है? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट।
यहाँ कहने का मतलब है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, CFU। ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक सप्लीमेंट। नंबर ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोबायोटिक सप्लीमेंट में कितना है, वो होता है CFU। तो न्यूट्रास्यूटिकल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो क्लेम डिजायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फूड प्रोडक्ट में, वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 108 CFU पर ग्राम। CFU हो गया क्लोनी फॉर्मिंग बैक्टीरिया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है द रेसिडुअल लिमिट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन ऑर्गेनिक फूड इज आर। जो रेसिडुअल लिमिट है इंसेक्टिसाइड्स का ऑर्गेनिक फूड में, वो कितना है, होता है 5% ऑफ मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड। हाँ, ये क्या होता है, 5% ऑफ मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, ये होता है, सही है। देन नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है लेवल ऑफ क्वांटिफिकेशन LOQ विच एवर इज हायर फॉर वेरियस फूड। हाँ, ये भी होगा, लेवल ऑफ क्वांटिफिकेशन LOQ विच एवर इज हायर फॉर वेरियस फूड। तो यहाँ पे जो करेक्ट चॉइस हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। यह कहना ये चाह रहा है कि जो मैक्सिमम रेसिडुअल लिमिट, इसका बात हो रहा है मैक्सिमम रेसिडुअल लिमिट का। तो जब मैक्सिमम रेसिडुअल लिमिट का बात होता है तो क्या होता है, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू है एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन फूड प्रोडक्ट। क्या होता है, एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन फूड प्रोडक्ट कब, व्हेन पेस्टिसाइड यूज अकॉर्डिंग टू लेवल डायरेक्शन। जो डायरेक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग पेस्टिसाइड को उसमें फूड प्रोडक्ट में हम लोग रेसिड्यू की तरह यूज कर रहे हैं, और उसके बाद क्या होना चाहिए, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए कॉन्सर्न नहीं होना चाहिए। यहाँ पे किसका बात हो रहा है, रेसिडुअल मैक्सिमम लिमिट का। तो जो मैक्सिमम रेसिडुअल लिमिट क्या होना चाहिए, 5% ऑफ मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड। और क्या होना चाहिए, लेवल ऑफ क्वांटिफिकेशन। लेवल ऑफ क्वांटिफिकेशन कहने का मतलब है मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्टामिनेंट। क्या है, ये मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्टामिनेंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन LOQ, विच इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ ए सिग्नल दैट कैन बी क्वांटिफाइड विथ एक्सेप्टेबल प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो और क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशन। किस रेगुलेशन का बात हो रहा है यहाँ पे, ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशन 2017। कौन है जो सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन रिकॉग्नाइज किया गया है, किसके अंडर में, FSS ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशन के अंडर में। वो सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन कौन है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, हाँ ये है। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया, दैट इज PGS इंडिया, तो ये भी होगा। देन एनी अदर सिस्टम और स्टैंडर्ड एज मे बी नोटिफाइड बाय फूड अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। या फूड अथॉरिटी कहने का मतलब क्या है, FSSAI, FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वही क्या है हमारा फूड अथॉरिटी। तो इसके द्वारा भी टाइम टू टाइम जो सिस्टम और स्टैंडर्ड दिया जाता है उससे भी हम लोग सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें ABC तीनों सही है, तो इसका करेक्ट चॉइस ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो NPOP है वो क्या है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में। किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और PGS इंडिया किसके अंडर में आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है विच लोगो FSS ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशन 2017 refers to as FSSAI लोगो। यहाँ बोल रहा है FSSAI लोगो किसको बोला गया है, अकॉर्डिंग टू FSS ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन के अनुसार। तो किसको बोला गया है, जैविक भारत को बोला गया, NPOP को बोला गया, PGS इंडिया को बोला गया, इंडिया ऑर्गेनिक को। तो ये सब क्या है, लोगो है FSS ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशन में।
तो इसमें से एफएसएसआई लोगोस किसको बोला गया है? तो एफएसएसआई जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटीज लोगो है उसको वो किसको बोला गया है? वो बोला गया है जैविक भारत। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है विच लोगो शुड ए कंज्यूमर लुक ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गेनिक फूड? किस लोगों को एक कंज्यूमर देखेगा लेवल ऑफ ऑर्गेनिक फूड के ऊपर? जो ऑर्गेनिक फूड के ऊपर लेवल रहता है उसके ऊपर किस लोगों को देखेगा कंज्यूमर? कंज्यूमर देखेगा जैविक भारत को, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगों को, इंडिया ऑर्गेनिक लोगो और पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक लोगों को देखेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट चॉइस ऑप्शन डी हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एडवर्टाइजमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम रेगुलेशन 2018 हैज बीन नोटिफाइड इन गैजेट। जो यहाँ पे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स रेगुलेशन है 2018, वो कब नोटिफाइड हुआ था? इन गैजेट। तो गैजेट में नोटिफाइड हुआ था 19 नवंबर 2018 को एंड 28 जून। और यहाँ पे ऑपरेशनलाइज कब हुआ था? जो ऑपरेशनलाइज हुआ था 28 जून 2019। देन क्वेश्चन 9 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन डी हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एनी पर्सन्स इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी हु एडवर्टाइजेस or is a party to publication of any misleading advertisement claims would be penalized for fine extending up to rupees 10 lakh as per which section of FSS Act? तो कोई भी पर्सन जो है या तो वो इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी भी हो सकता है जो एडवर्टाइजेस करता है। क्या एडवर्टाइज करता है? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करता है और क्लेम, उसको पेनल्टी मिलता है और फाइन एक्सटेंडेड अप टू 10 लाख का। तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी पर्सन को वो इंक्लूड करता है थर्ड पार्टी को भी, तो उसको 10 लाख तक का पेनल्टी लगता है। तो वो अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ एफएसएस एक्ट 2006 लगता है? ये लगता है अकॉर्डिंग टू एफएसएस एक्ट का सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है फॉर मेकिंग लो शुगर और शुगर फ्री क्लेम। कैसा क्लेम? लो शुगर और शुगर फ्री क्लेम को लगाने के लिए ऑन देयर फूड प्रोडक्ट एफबीओ नीड टू कंप्लाई विथ कंडीशंस। फूड बिजनेस ऑपरेटर को कंडीशन को कंप्लाई करना होगा, अनुपालन करना होगा। फॉर दिस अंडर विच शेड्यूल ऑफ एफएसएस एडवर्टाइजमेंट एंड क्लेम रेगुलेशन? किस रेगुलेशन का बात हो रहा है? एफएसएस एडवर्टाइजिंग और क्लेम रेगुलेशन का। तो इसमें लो शुगर और शुगर फ्री क्लेम के लिए किस शेड्यूल में हम लोग को जाना होगा? इसमें हम लोग को जाना होगा शेड्यूल 1 में। इसमें जाना होगा शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में किसका बात हो रहा है? लो शुगर एंड शुगर फ्री क्लेम का। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है द क्लेम विच कैन मेड विथआउट एनी प्रायर अप्रूवल फ्रॉम एफएसएसआई। वो कौन सा क्लेम है जो बनाया जा सकता है विथआउट एनी प्रायर अप्रूवल फ्रॉम एफएसएसआई? एफएसएसआई से अप्रूवल लेने का जरूरत भी नहीं है और ऐसा क्लेम लोग लगा सकते हैं। लो कैलोरी का होता है, फैट फ्री का होता है और लो कोलेस्ट्रॉल का होता है। तो इसमें ऑल ऑफ दिस ऑप्शन इज करेक्ट चॉइस। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है टू मेक द ट्रांस फैट फ्री क्लेम। कैसा क्लेम का बात हो रहा है? ट्रांस फैट फ्री क्लेम। अगर हम लोग को ट्रांस फैट फ्री क्लेम लगाना है तो कंटेंट ऑफ ट्रांस फैट इन फूड इज लेस देन। तो कंटेंट ऑफ जो ट्रांस फैट होता है फूड में किससे कम होना चाहिए? तो वो कम होना चाहिए 0.2 ग्राम पर 100 ग्राम में, या फिर
पर 100 ml में। यहाँ पे करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? 0.2 ग्राम पर 100 ग्राम या पर 100 ml में। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है द मिनिमम लिमिट फॉर क्लेमिंग हाई इन मुफा और कुफा। किसका क्लेम का बात हो रहा है? हाई इन मुफा और कुफा have been identified under which schedule of FSS Advertising and Claim Regulation 2018। तो यहाँ पे बात हो रहा है किस क्लेम का? हाई इन मुफा और कुफा। तो हाई इन मुफा और कुफा जो एडवर्टाइजमेंट एंड क्लेम रेगुलेशन में है वो शेड्यूल, किस शेड्यूल में उसका बात किया गया है? तो वो बात किया गया है शेड्यूल 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है द क्लेम that a state suggest or imply that consumption of food in context of total diet। इसका बात हो रहा है consumption in food in context of total diet reduce the risk of developing a disease or health related condition is। वो क्लेम जो क्या स्टेट करता है? कंजप्शन ऑफ फूड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टोटल डाइट। किसके कॉन्टेक्स्ट में कंजप्शन हो रहा है? टोटल डाइट। और वो रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ डेवलपिंग ए डिजीज एंड हेल्थ रिलेटेड कंडीशन इज। तो ऐसा क्लेम को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे डिजीज और हेल्थ है ना, तो डिजीज मतलब डी मतलब डीआरआर क्लेम। डीआरआर क्लेम क्या होता है? डिजीज रिस्क रिडक्शन, डिजीज रिस्क रिडक्शन क्लेम। देन क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है हाउ मेनी क्लेम्स स्टेटमेंट कैन बी असेस्ड पर एप्लीकेशन व्हाइल अप्लाइंग फॉर क्लेम अप्रूवल। जब हम लोग क्लेम अप्रूवल के लिए कोई एप्लीकेशन डालते हैं तो उसमें हम लोग कितना क्लेम स्टेटमेंट डाल सकते हैं? तो मैक्सिमम 3 क्लेम हम लोग इसमें डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है टोटल पोलर कंपाउंड, जिसको हम लोग टीपीसी भी बोलते हैं। टीपीसी को क्या बोलते हैं? टोटल पोलर कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग। ये जो टोटल पोलर कंपाउंड है कब फॉर्म करता है? फ्रीजिंग, फ्राइंग, कूलिंग या प्रोसेसिंग। ये कब फॉर्म करता है? ड्यूरिंग फ्राइंग। फ्राइंग करने समय टोटल पोलर कंपाउंड फॉर्म करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है व्हाट इज द लिमिट ऑफ टोटल पोलर कंपाउंड यूज्ड इन कुकिंग ऑयल। तो क्या लिमिट है टोटल पोलर कंपाउंड का यूज्ड कुकिंग ऑयल में? तो यूज्ड कुकिंग ऑयल में टोटल पोलर कंपाउंड का जो लिमिट है वो क्या होता है? नॉट मोर देन 25%। क्या होना चाहिए? 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन 18 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करेंगे। तो टोटल पोलर कंपाउंड कैन बी मेजर्ड इन एडिबल ऑयल्स। इसमें बात हो रहा है एडिबल ऑयल्स और फैट्स यूजिंग वेल एस्टेब्लिश्ड। तो टोटल पोलर कंपाउंड जो है एक वेल एस्टेब्लिश्ड मेथड से मेजर किया जाता है, जिसको हम लोग क्या किसके लिए यूज करते हैं? एडिबल ऑयल और फैट का मेजर करने के लिए, उसमें टीपीसी का मेजर करने के लिए। टीपीसी क्या हो गया? टोटल पोलर कंपाउंड। कौन सा मेथड होता है? एओएसी ऑफिशियल मेथड 982.27। ये याद रखना है। अब ये बहुत सारा मेथड है लेकिन हम लोग का जो यूज किया वो एडिबल ऑयल और फैट के लिए तो टोटल पोलर कंपाउंड को मेजर करना उसमें हम लोग एओएसी ऑफिशियल मेथड 982.27 को यूज करेंगे। और यहाँ पे एओएसी क्या हो गया? एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल एनालिटिकल कोलाबोरेशन इंटरनेशनल, एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल एनालिटिकल कोलाबोरेशन इंटरनेशनल। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है
डिवाइस अवेलेबल फॉर रैपिड एस्टिमेशन ऑफ टीपीएस। कैसा एस्टिमेशन का बात हो रहा है? रैपिड एस्टिमेशन। एक रैपिड एस्टिमेशन होता है और एक होता है स्टैंडर्ड एस्टिमेशन, स्टैंडर्ड मेथड होता है। यहाँ पे बात हो रहा है रैपिड एस्टिमेशन ऑफ टीपीएस इन एडिबल ऑयल्स। तो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं एब्रो एफओएम 310, हाँ यूज करेंगे। टेस्टो 270 भी यूज करते हैं और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो ये तो मेजर होता है, पर ये कैसा मेथड है? स्टैंडर्ड मेथड है। तो यहाँ पे करेक्ट चॉइस हो जाएगा बोथ ऑप्शन ए एंड बी। तो यहाँ पे जो एब्रो एफओएम 310 डिवाइस है, इसका क्या काम है? ये रैपिड एस्टिमेशन करता है किसका? सुटेबल फॉर मॉनिटरिंग क्वालिटी ऑफ सोयाबीन ऑयल। ये किसके लिए सुटेबल है? सोयाबीन ऑयल के लिए। सोयाबीन ऑयल में टीपीएस को एस्टिमेट करने के लिए, और एस्टिमेशन ऑफ टीपीएस। और टेस्टो 270 क्या है? टेस्टो 270 में क्या होता है? टेस्टो 270 भी रैपिड एस्टिमेशन में यूज होता है ये डिवाइस। और इसमें क्या होता है? ये पाल्म ऑयलिन के लिए यूज होता है, पाल्म ऑयलिन के लिए। और कॉलम क्रोमेटोग्राफी हमारा स्टैंडर्ड मेथड में आ गया, और ये दोनों किस में आ गया? रैपिड मेथड में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है एसिड वैल्यू ऑफ रिपीटेडली यूज फ्राइंग ऑयल डिटरमाइंड बाय। कैसा ऑयल? रिपीटेडली यूज फ्राइंग ऑयल, जो बार बार इस्तेमाल करने वाला तलने वाला तेल होता है। इस्तेमाल होता है तलने वाला तेल। इसमें जो यूज होता है एसिड वैल्यू निकालने के लिए, वो होता है टाइट्रेशन मेथड एंड ए 3M शॉर्टनिंग मॉनिटर। कौन सा मेथड यूज होता है? टाइट्रेशन मेथड एंड ए 3M शॉर्टनिंग मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है एन इनिशिएटिव ऑफ एफएसएसआई। क्या है? इनिशिएटिव ऑफ एफएसएसआई टू इनेबल कन्वर्सन ऑफ यूज कुकिंग ऑयल इनटू बायोडीजल। तो जो यूज कुकिंग ऑयल है उसको किसमें कन्वर्ट करने का बात हो रहा है? बायोडीजल का। विच कीप्स ए चेक ऑन डाइवर्सन ऑफ यूज कुकिंग ऑयल इनटू फूड। बार बार कुकिंग ऑयल का फूड में जो कि यूज हो चुका है, वैसा ऑयल का यूज होना फूड चैन में हानिकारक हो सकता है। तो उसको किधर कन्वर्ट कर दिया है? जो कुकिंग ऑयल को कन्वर्ट करना चाहिए हम लोग को बायोडीजल में। तो इस डाइवर्सन को क्या बोलेंगे हम लोग? इस इस इनिशिएटिव को हम लोग बोलेंगे रुको इनिशिएटिव। क्या बोलेंगे? रुको इनिशिएटिव। तो रुको इनिशिएटिव क्या है? रीपर्पस यूज कुकिंग ऑयल। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है oils and fats are the most energy rich component in our diet, providing approximately। ये जो ऑयल ऑफ फैट है मोस्ट एनर्जी रिच कंपोनेंट है। कैसा कंपोनेंट है? मोस्ट एनर्जी रिच कंपोनेंट हमारे डाइट में, जो प्रोवाइड करता है अप्रोक्सीमेटली कितना किलो कैलोरी पर ग्राम। तो ये प्रोवाइड करता है ऑयल या फैट, ये करता है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन है वो करता है, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन जो है वो करता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑयल्स एंड फैट्स। ऑयल्स और फैट्स के बारे में हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट का बात हो रहा है ऑयल एंड फैट्स आल्सो प्रोवाइड सबस्ट्रेट्स नीडेड फॉर मेकिंग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो ऑयल और फैट प्रोवाइड करता है सबस्ट्रेट्स किसके लिए? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को बनने के लिए। जैसे कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल हो गया। हाँ ये बात सही है। ऑयल फैट्स वाइटल फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन डेट पार्टिसिपेट इन ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। तो ऑयल और फैट जो है वो
किस चीज में काम आता है? सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, जो कि पार्टिसिपेट कहाँ करता है? ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। देन ऑप्शन सी देखेंगे। ये ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी देखेंगे, ऑयल एंड फैट्स सर्व एज ए व्हीकल फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन ADEK। यहाँ पे ध्यान देंगे ये क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन। तो DEKA है वो क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन। तो जो ये क्या करता है? व्हीकल की तरह काम करता है फैट सॉल्युबल विटामिन ADEK के लिए। हाँ, करता है। और अल्सो फ्लेवर कंपोनेंट्स, और ये फ्लेवर कंपोनेंट्स की तरह भी यूज काम में काम करता है। तो इसमें भी ये भी सही हो गया। तो क्वेश्चन 24 का ऑल ऑफ दिस करेक्ट चॉइस हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑयल्स एंड फैट्स। करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करें जो अबाउट ऑयल्स एंड फैट्स है। ऑयल एंड फैट्स आल्सो प्रोवाइड एसेंशियल फैटी एसिड्स, जनरली पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको हम लोग पुफा बोलते हैं। पुफा क्या हो गया? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ऑयल्स एंड फैट्स आल्सो प्रोवाइड्स एसेंशियल फैटी एसिड। हाँ, एसेंशियल फैटी एसिड प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग पुफा वाला फैटी एसिड को प्रोवाइड करता है, विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। तो एसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है? जो हम लोग का बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। और ये हम लोग क्या प्रोवाइड करता है? ऑयल और फैट पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को प्रोवाइड करता है, जिसको लोग पुफा बोलते हैं, जो कि एसेंशियल फैटी एसिड है, जो कि सिंथेसाइज हम लोग का बॉडी के द्वारा नहीं होता है। तो ये सही बात है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ऑयल्स फैट इन आवर डाइट इज टू प्रोवाइड डिजायरेबल ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। हाँ, जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल है ऑयल और फैट का हमारे डाइट में, वो क्या है? वो उसका क्या ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी है। जैसे कि वो फ्लेवर देता है, एरोमा देता है, टेक्सचर देता है, माउथ फील देता है, एंड मेक आवर फूड पैलेटेबल। हम लोग का फूड को क्या बनाता है? स्वादिष्ट बनाता है। क्या बनाता है? पैलेटेबल, स्वादिष्ट। एंड प्रोवाइड ए फीलिंग ऑफ सटाइटी। और क्या प्रोवाइड करता है? तृप्ति। तृप्ति देता है हम लोग को। तो तृप्ति की खोज करें तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन सही है। देन क्वेश्चन 25 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन डी हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है, फैट लाइक एडिबल ऑयल, घी, बटर, वनस्पति मार्गेरिन्स आर। तो जो एडिबल ऑयल है, घी है, बटर है, वनस्पति है, मार्गेरिन्स है, वो कैसा फैट है? विजिबल फैट है, इनविजिबल फैट है, एसेंशियल फैट है, नॉन एसेंशियल फैट है? ये कैसा फैट है? विजिबल फैट है। जो एडिबल ऑयल, घी, बटर, वनस्पति, मार्गेराइन्स, ये सब क्या है? विजिबल फैट है। तो क्वेश्चन 26 का करेक्ट चॉइस किया जाएगा ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है, फैट दैट आर प्रेजेंट एज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ वेरियस फूड लाइक नट्स, सीरियल्स, पल्सेस एंड प्रोसेस्ड फूड्स आर। यहाँ पे इससे पहले जो बात हो रहा था वो कैसा फैट का बात हो रहा था? विजिबल। और ये सब जो नट है, सीरियल्स है, पल्सेस है, प्रोसेस्ड फूड है, इसमें कैसा फैट रहता है? वो रहता है इनविजिबल फैट्स। क्वेश्चन 27 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन बी हो जाएगा। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है, द मोस्ट ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड इनटेक फॉर टोटल डाइटरी फैट, जिसको विजिबल और इनविजिबल फैट दोनों आता है, इन एडल्ट रेंजेस बिटवीन टोटल एनर्जी इनटेक पर डे। यहाँ बात हो रहा है टोटल डाइटरी फैट का। टोटल डाइटरी फैट क्या हो गया? विजिबल और इनविजिबल फैट दोनों को मिला के टोटल डाइटरी फैट कहलाएगा, जो कि एडल्ट में जो ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिकमेंडेड किया गया है, किसके लिए? एडल्ट रेंजेस बिटवीन, किसके लिए? एडल्ट के लिए, जो कि रेंज किसके बीच में आना चाहिए? टोटल एनर्जी इंटेक पर डे के लिए वो आना चाहिए 20 to 35%। तो ग्लोबल के लिए क्या हो गया? 20 to 35%।
टोटल डाइटरी फैट एक एडल्ट को चाहिए डेली बेसिस पे 20 to 35%। तो क्वेश्चन 28 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। और इंडिया में क्या होता है? इंडिया द रिकमेंडेड डाइटरी गाइडलाइन ऑफ आईसीएमआर। आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। कब का? 2010 का डाटा के अकॉर्डिंग तो टोटल डाइटरी फैट इंटेक इज, टोटल डाइटरी फैट इंटेक जो होगा, टोटल एनर्जी इंटेक पर डे का क्या होगा? तो यहाँ पे जो इंडिया का रिकमेंडेड डाइटरी गाइडलाइन के अनुसार टोटल डाइटरी फैट का इंटेक पर डे क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए 30%। तो क्वेश्चन 29 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ एन इंडिविजुअल कंज्यूम 200 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर डे। अगर एक इंडिविजुअल कंज्यूम करता है 2000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर डे, कितना? 2000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, देन एनर्जी किलो कैलोरी पर डे, किसमें? किलो कैलोरी पर डे में ही मस्ट कम फ्रॉम टोटल फैट, विजिबल और इनविजिबल। टोटल फैट कम फ्रॉम टोटल फैट, विजिबल इनविजिबल मतलब कि टोटल फैट को बोल रहा है टोटल, यहाँ पे डाइटरी फैट विजिबल इनविजिबल इंटेक अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड डाइटरी गाइडलाइन ऑफ आईसीएमआर। तो हम लोग जानते हैं कि आईसीएमआर का गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या है? 30% ऑफ एनर्जी इंटेक, ऊपर में क्या था? एनर्जी इंटेक पर डे होना चाहिए। तो हमारा जो एनर्जी इंटेक क्या है? एक इंडिविजुअल कितना कंज्यूम कर रहा है? 2000 किलो कैलोरी। तो 30% ऑफ 2000 किलो कैलोरी कितना हो जाएगा? ये अप्रोक्सीमेट, ये लगभग ये आएगा 30/100 मल्टीप्लाइड बाई 2000 इज इक्वल टू 600 किलो कैलोरी। तो कितना आएगा? 600 किलो कैलोरी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगर इस किलो कैलोरी के जगह पे हम लोग को पूछ देता कि कितना ग्राम होगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ता? हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटीन और फैट है, यहाँ पे जो फैट का बात हो रहा है, तो हम लोग को पता है कि 1 ग्राम जो फैट है वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। तो 1 किलो कैलोरी में कितना ग्राम हो जाएगा? 1/9 ग्राम। यहाँ से क्या पता चला? 600 किलो कैलोरी में कितना हो जाएगा? 1/9 मल्टीप्लाइड बाय 600 ग्राम। ये कितना आएगा? लगभग अप्रोक्सीमेटली 65 ग्राम। यहाँ पे 65 ग्राम भी ऑप्शन में हो सकता था। यहाँ पे हमको पता रहना चाहिए कि 1 ग्राम फैट के लिए 9 किलो कैलोरी एनर्जी होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। एनी वेजिटेबल ऑयल्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्रेशन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, किससे आता है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल बियरिंग मटेरियल, और या तो फिर डीएसिडिफाइड, मतलब विथ डीएसिडिफाइड किया हुआ किससे? अल्कली से। डीएसिडिफाइड किससे किया गया हो? अल्कली से। मतलब डीएसिडिफाइड किया गया हो अल्कली, फिजिकल रिफाइनिंग या फिजिकल रिफाइनिंग किया गया हो, और बाई मिसेला रिफाइनिंग यूजिंग परमिटेड फूड ग्रेड सॉल्वेंट। किसको यूज करते हुए? परमिटेड फूड ग्रेड सॉल्वेंट को। और किसको यूज कर रहा है? डिगमिंग यूजिंग फॉस्फोरिक एसिड और साइट्रिक एसिड, एनी सुटेबल फूड ग्रेड इंजाइम, फॉलोड बाय ब्लीचिंग विथ एब्जॉर्बेंट अर्थ, इसके द्वारा एब्जॉर्बेंट अर्थ या फिर एक्टिवेटेड कार्बन, बोथ ऑफ देम डी ऑर्डराइज्ड विथ स्टीम। यहाँ पे किसके बात हो रहा है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, डीएसिडिफिकेशन, डीगमिंग कर रहा है। तो ये सब जो होता है किसके लिए होता है? रिफाइंड ऑयल के लिए होता है। किसके लिए होता है? रिफाइंड ऑयल के लिए। तो हम लोग याद रखेंगे जो रिफाइंड ऑयल होता है, यहाँ पे क्या होता है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का यूज होता है। और यहाँ पे एक होता है वर्जिन ऑयल। तो वर्जिन ऑयल क्या होता है? वर्जिन ऑयल में जो एक्सट्रैक्शन होता है डन बाई प्रेसिंग, दबाने से एक्सट्रैक्शन होता है। किसका? ऑयल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है ग्लोबली
मोर देन कितना परसेंट ऑफ ऑयल कंज्यूम्ड आर रिफाइंड ऑयल, कितना ऑयल जो है वो रिफाइंड ऑयल की तरह कंज्यूम होता है। इसका बोल रहा है ग्लोबली, पूरा दुनिया का बात कर रहा है, कितना होना चाहिए ऑयल कंज्यूम आर रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल कितना कंज्यूम होता है ग्लोबली, होता है 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है वेजिटेबल ऑयल्स गुड कैरियर फॉर फैट एंड सॉल्युबल विटामिन लाइक। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है वेजिटेबल ऑयल्स आर गुड कैरियर ऑफ, वेजिटेबल ऑयल्स क्या है, आर गुड कैरियर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन का गुड कैरियर है, तो हम लोग पहले तो देख लेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होता है, वो होता है DEKA। यहाँ पे पहले तो फैट सोल्यूबल विटामिन है, बी सी आता नहीं है तो ये ऑप्शन कट जाएगा। जहाँ पे डी है तो ये हो सकता है, पर यहाँ पे सी तो होता नहीं, ये भी कट जाएगा। और यहाँ पे ए बी का बात हो रहा है तो ए बी भी नहीं होगा, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल यहाँ पे विटामिन बी है नहीं। यहाँ पे ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन बी। 33 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ए डी। और ए डी जो है वो उसका गुड कैरियर कौन होता है, वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल किसका गुड कैरियर होता है, वो विटामिन ए और विटामिन डी का। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है द न्यूट्रिएंट पोर्शन प्रेजेंट इन मिल्क विच इज अदर देन मिल्क फैट एंड वाटर। तो न्यूट्रिएंट पोर्शन जो प्रेजेंट होता है मिल्क में, विच इज अदर देन मिल्क फैट एंड वाटर। जिसके लिए हमको मिल्क में जाना होगा, तो मिल्क में होता क्या है, वाटर होता है, कितना 86 to 88%। और क्या होता है, टोटल सॉलिड। अब इस टोटल सॉलिड, वाटर को तो अलग कर दिए, अब टोटल सॉलिड में क्या क्या आता है, टोटल सॉलिड में आता है हमारा फैट, और क्या आता है SNF। इसको फैट बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड नॉट फैट। जो फैट से हट के है टोटल सॉलिड में वो हो गया सॉलिड नॉट फैट। इसको कहीं कहीं MSNF भी बोलते हैं, मिल्क सॉलिड नॉट फैट। तो यहाँ फैट को अलग किए, तो यहाँ पे जो सॉलिड नॉट फैट का पोर्शन है, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आ जाएगा लैक्टोज, जो क्या है प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट है। और इसमें क्या आएगा देन, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस क्या हो गया, जैसे कि प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, जैसे कि कैजिन, या फिर लैक्टोअल्बुमिन। और इसमें क्या आएगा टोटल सॉलिड में, मतलब टोटल सॉलिड के SNF पार्ट में मिनरल्स आ जाएगा, और भी बहुत सारा अदर सब्सटेंस इसी में आएगा, जैसे कि पिगमेंट, इंजाइम्स, या एंटीबैक्टीरियल कोई भी एजेंट हो गया। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन होता है न्यूट्रिएंट पोर्शन प्रेजेंट इन मिल्क विच इज अदर देन मिल्क फैट। तो जो मिल्क फैट से अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मिल्क फैट से अलग है तो मिल्क फैट को अलग करेंगे, एंड वाटर, मिल्क फैट और वाटर से अलग है। तो हम लोग अगर मिल्क फैट को और वाटर को हटा देंगे तो क्या बचेगा, वो बचेगा SNF। हम लोग अगर वाटर और फैट को हटा दें तो क्या बचेगा, SNF बचेगा, क्योंकि मिल्क होता है वाटर और टोटल सॉलिड,
और टोटल सॉलिड में आ जाता है फैट और एसएनएफ। फैट को भी हटा दिए, वाटर को भी हटा दिए, तो हमारा क्या बचा, वो बचा एसएनएफ। तो यहाँ पे एम एस एन एफ या एस एन एफ हो जाएगा। तो यहाँ एस एन एफ में मिनरल भी आता है, लैक्टोज भी आता है, प्रोटीन भी आता है, तो बेस्ट चॉइस क्या हो जाएगा हमारा, एम एस एन एफ और एस एन एफ, जो कि तीनों को कवर कर रहा है, मिनरल को भी, लैक्टोज को भी, प्रोटीन को भी। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है टोटल सॉलिड इन मिल्क आर। तभी हम लोग टोटल सॉलिड का बात किए थे। टोटल सॉलिड क्या होता है, तो यहाँ पे वाटर होगा, नहीं होगा, वहाँ फैट होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फैट और प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या हो गया, फैट आ गया, एम एस एन एफ में प्रोटीन आ गया, तो ये हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ फैट एंड एस एन एफ, फैट और एस एन एफ का कॉम्बिनेशन। तो ये भी हो सकता है फैट और एस एन एफ का, हाँ होगा, फैट और एस एन एफ मिलकर टोटल सॉलिड बनता है। कॉम्बिनेशन ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, फैट और यहाँ से कार्बोहाइड्रेट। ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता था, लेकिन क्योंकि ऐसा ना प्रोटीन को भी इंक्लूड करता है और कार्बोहाइड्रेट को भी, तो बेस्ट चॉइस हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 35 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है द लीगल स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइज मिल्क, इसमें फैट में और एसएनएफ, जो स्टैंडर्डाइज मिल्क में फैट और एसएनएफ का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, और कैसा स्टैंडर्ड का बात हो रहा है, लीगल स्टैंडर्ड का। तो लीगल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, तो मिल्क में होना चाहिए 4.5 एंड एसएनएफ कितना होना चाहिए, एसएनएफ होना चाहिए 8.5। एसएनएफ कितना होना चाहिए, 8.5। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट चॉइस, फैट 4.5% और एसएनएफ हो जाएगा 8.5%। मतलब कहने का मतलब है कि हमारा जैसे मिल्क को हम लोग दो पार्ट में बांटे, वाटर और टोटल सॉलिड। तो यहाँ पे जो टोटल सॉलिड हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, अब टोटल सॉलिड में हो जाएगा हमारा फैट और एसएनएफ। यहाँ पे एसएनएफ और फैट मिलकर क्या बनता है, टोटल सॉलिड। मतलब कहने का मतलब है फैट 4.5% होना चाहिए लीगली, लीगल स्टैंडर्ड में, और ये होना चाहिए 8.5%। तो हम लोग दोनों को जोड़ देंगे 8.5% और 4.5% को, तो हमारा जो है 13% जो है टोटल सॉलिड मिल्क में होना चाहिए लीगली। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 13% होना चाहिए लीगली। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है स्टैंडर्ड फॉर आइसक्रीम फ्रोजन डेजर्ट आर प्रिस्क्राइब्ड इन सब रेगुलेशन ऑफ। तो जो स्टैंडर्ड आइसक्रीम के लिए, फ्रोजन डेजर्ट के लिए, वो किस सब रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब किया गया है, सब रेगुलेशन ऑफ किस रेगुलेशन में, तो किस रेगुलेशन में किया गया है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड फोर्टिफिकेशन और फूड रेगुलेशन में किया गया है, या फिर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड फूड एडिटिव रेगुलेशन 2011। तो इसमें तो किया गया फूड प्रोडक्ट एंड स्टैंडर्ड, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव रेगुलेशन में किया गया है इसको, क्योंकि यहाँ पे कुछ वेजिटेबल ऑयल और मिल्क फैट का बात आता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फूड एडिटिव का बात आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ मिल्क देख के ये वाला नहीं लगा देना है, यहाँ पे हम लोग को मिल्क, यहाँ पे हम लोग का जो स्टैंडर्ड आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट है वो किस में आएगा, ये एडिटिव वाला में आ जाएगा। यहाँ इंग्रेडिएंट भी है तो इंग्रेडिएंट नहीं, यहाँ पे एडिटिव का बात होगा यहाँ पे, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक अलग केस हो जाता है। तो क्वेश्चन 37 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन बी हो जाएगा। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 38, द ओनली डिफरेंस बिटवीन फ्रोजन डेजर्ट एंड आइसक्रीम इज दैट। जो फ्रोजन डेजर्ट होता है और आइसक्रीम होता है उसमें सिर्फ कुछ डिफरेंस है, तो क्या है, फ्रोजन डेजर्ट में हमारा वेजिटेबल फैट यूज होता है और आइसक्रीम में क्या यूज होता है, आइसक्रीम में मिल्क फैट यूज होता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे,
फ्रोजन डेजर्ट यूज वेजिटेबल फैट इन प्लेस ऑफ मिल्क फैट, पहले ही ऑप्शन इसमें मैच कर गया। अब इसको चेंज कर दिया, आइसक्रीम डेजर्ट में वेजिटेबल फैट है इन प्लेस ऑफ मिल्क फैट। फ्रोजन डेजर्ट को हार्ड है, आइसक्रीम फ्रोजन टू सॉफ्ट है, ये सब अलग बात है, डिफरेंस भी नहीं आता है, या कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा क्वेश्चन 38 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ मूव करेंगे। एट लेवल प्रिस्क्राइब्ड इन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड रेगुलेशन 2018 है, किस रेगुलेशन का बात हो रहा है, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड रेगुलेशन 2018, किसके लिए, टोन्ड डबल टोन्ड स्किम मिल्क स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क कैन बी फोर्टिफाइड विथ, किसके द्वारा फोर्टिफाइड किया जाता है, रेगुलेशन फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग। तो वो किया जाता है किसको, वो किया जाता है विटामिन ए और डी को, इसका फोर्टिफिकेशन होता है विटामिन ए और डी का। तो करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है द प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ विटामिन ए, क्या बोलता है, the prescribed level of vitamin A and vitamin D nutrient per liter of toned, double toned, skimmed milk in food safety standard fortification of food regulation। या रेगुलेशन पहले देख लेना है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब लेवल ऑफ विटामिन ए और विटामिन डी न्यूट्रिएंट क्या होना चाहिए पर लीटर ऑफ टोन्ड मिल्क या डबल टोन मिल्क या स्किम मिल्क या स्टेनाइज मिल्क, तो ये होना चाहिए 270 माइक्रोग्राम आरी। आरी क्या होता है, रेटिनोल इक्विवेलेंट, आरी क्या होता है, रेटिनोल इक्विवेलेंट। 270 टू 450 होना चाहिए, 270 टू 450 माइक्रोग्राम आरी। और क्या होना चाहिए, 5 माइक्रोग्राम से 7.5 माइक्रोग्राम, 5 ग्राम से 5 माइक्रोग्राम से 7.5 माइक्रोग्राम, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ भी है, तो ये तो ऑप्शन कट गया। और ये दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पे 400 है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। होना कितना चाहिए, ये होना चाहिए 450, कितना होना चाहिए 450 है, यहाँ पे 400, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे 7.5 तक होना चाहिए, 5 से 7.5, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे क्या होगा, सोर्स ऑफ विटामिन ए क्या है, सोर्स ऑफ विटामिन ए क्या है, ये है रेटिनाइल एसीटेट या फिर रेटिनाइल पालमाइट। और सोर्स ऑफ विटामिन बी क्या है, ये है कोले कैल्सीफिरोल या फिर एर्गो कैल्सीफेरोल। तो वीडियो लंबा हो रहा है, यहीं तक रहने देते हैं। और अगर इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, यहाँ पे मैंने लिंक जो डाला है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये पार्ट 1 है, जो मेरा ये जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रैक्टिस सेट 2 का, ये पार्ट 1 है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू।